जय हिंद दोस्तों। यहाँ थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का मैंने टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, इसको आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही पॉपुलर होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो लेकर के आया हूं। इसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट का टेंशन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और कौन से क्वेश्चन डायमंड है, तो ध्यान से समझिए। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार 2026 में आने का चांसेस भरपूर है दोस्तों। ठीक है, पूरी तरह से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आती है बारी दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हेलो एल्केन में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी बोले तो SN2 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि पूछ रहा है। SN2 और SN1 बहुत ही वायरल है, ये हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करोगे। ये भी डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा वायरल क्वेश्चन है, यानी ये बहुत बार रिपीट करता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे, तैयार नहीं करोगे, देख लेना पक्का पछताओगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, SN2 अभिक्रिया क्या होता है, एक पद में संपन्न होता है, आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और नहीं देखा है SN1 SN2 अभिक्रिया तो मेरा पर्सनल वीडियो है, आप जाकर के थंबनेल भी देख रहे होगे, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जैसे आपका बुटर्ज अभिक्रिया होता है, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया होता है, उसी तरह फिटिंग अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी आपको रिपीट करना होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, टॉलेन परीक्षण के लिए एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको सेकंड पार्ट से तैयार करने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो कह रहा है फेहलिंग विलियन तथा सीस अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आता है। समझ आई मेरी बातें? ऐसे क्वेश्चन को ही आप अगर तैयार करोगे तब जाकर के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाओगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन अगर आप देखो तो कह रहा है एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए, और एथेनॉल से मेथेनॉल में कैसे बदला जाता है इसका भी रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन मेरे को जहां तक अनुमान है दोस्तों कि इस बार 2026 में पक्का किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप एकदम दिमाग में बैठा लो दोस्तों कि एथेनॉल बनाने, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, एथेनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधि पूछा जाता है। एथेनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधि जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मत छोड़ना, डायमंड क्वेश्चन है। उसी तरह जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह बेंजल्डिहाइड बनाने की किन्हीं 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप नहीं छोड़ोगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे नोट करते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है दोस्तों 8वां क्वेश्चन, डाई एजोनियम लवण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है। कह रहा है डाई एजोनियम लवण क्या होता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन लाए गए हैं सारे क्वेश्चन फिल्टर करके छाट करके लाए गए हैं, इसलिए इनमें सब क्वेश्चन ही वायरल है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छाटने लायक कोई भी नहीं है। बस ये है कि मैं डायमंड इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं यहाँ पे लिख करके, जैसे कि आप समझ सको कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है, कौन कितना ज्यादा महत्व रखता है क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे वैरायटी की क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर आती है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। इसे मैं डायमंड क्वेश्चन कहूंगा, इसे मैं डायमंड क्वेश्चन कहूंगा, यानी उससे भी ऊपर का क्वेश्चन है। समझ रहे हो, ये सुपर से ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देकर के समझाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, कह रहा है टॉलेन अभिकर्मक क्या है। टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए।
बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलेन अभिकर्मक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। वाह, ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। सेकेंड पार्ट में बहुत ही डायमंड, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है, पक्का एकदम तैयार कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए समझाइए। पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए समझाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। डायमंड क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आएंगे तो कह रहा है फेहलिंग विलयन क्या है। फेहलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, इसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है दोस्तों, डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। फेहलिंग विलयन पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये हमेशा किसी न किसी सेट में आ जाता है दोस्तों, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। फिर आती है बारी अगला क्वेश्चन, वाह क्या बात है, 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। कह रहा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण करना है, तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखना है। ये भी बहुत ही वायरल, बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फिर उसी से रिलेटेड है। फेहलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आओगे 16वें पे, तो ये क्वेश्चन आपका अगर मैं डबल ट्रिपल डायमंड कर दूं तो भी कम पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लूकोज में CHO समूह होने के बावजूद यह सीप परीक्षण नहीं देता है, न ही सोडियम बाइसल्फाइड तथा अमोनिया से क्रिया करता है, कारण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 17वां है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है। आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसे तैयार करे या ना करे भैया, इसे किसी कीमत पे मत छोड़िएगा, नहीं तो आप गच्चा खा जाओगे, आप पक्का पछताओगे, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना और प्रोटीन के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये 2025 के कोड नंबर KB में भी पूछा गया है, ठीक है। इसका अथवा क्वेश्चन भी है कि प्रोटीन क्या होता है, इनके प्रमुख स्रोतों के लिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए या फिर कार्य लिखिए। ये भी क्वेश्चन डायमंड क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटीन वाला किसी कीमत पे आप मत छोड़िएगा, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिए, अथवा वाले पे भी फोकस करिएगा, इसका कार्य भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इतना तैयार करते हो तो आपको इस चैप्टर से आपका मार्क्स कोई छीन नहीं पाएगा, बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे, बेहतर मार्क्स आएगा आपका, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों 21वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान कीजिए और इसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो इसे आप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विकार्बोक्सिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। विकार्बोक्सिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, बहुत ही वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है 23वां क्वेश्चन। कह रहा है ल्यूकोस परीक्षण, इसे अगर मैं डबल ट्रिपल डायमंड करूं तो भी कम है दोस्तों। ल्यूकोस परीक्षण बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बात मानिए आप मेरा, ठीक है। आप जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। अब 24वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। कह रहा है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायमंड से कम नहीं है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, यानी ल्यूकोस परीक्षण और क्या कहते हैं आपका मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जो है, इसे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे दोस्तों। अगर छोड़ोगे तो आपका नुकसान होगा, बात मानिए मेरा, हम लोग अनुभव के साथ बता रहे हैं, ठीक है। एनालाइज करके बता रहे हैं, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है, ये बात आप मान लीजिए। मेरे चैनल पे तो खास करके कोई भी फालतू की बकवास क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे आपको, क्योंकि आपका समय जो है ना अभी, वो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितना कीमती है। इसलिए अपने भाई पे आप भरोसा करके आंख मूंद के आप तैयार करिए, आपका मार्क्स आएगा बेहतर, आपका भाई आपसे वादा करता है, बस आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है।
आप भरोसा रखिए, भरोसा नहीं टूटेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखिए और ईथर की शुद्धता का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है ये भी बताइए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, इसे किसी कीमत पे आप मत छोड़िएगा, बहुत ही प्यारा, विलियमसन संश्लेषण विधि जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कि ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इधर दिख रहा है, ल्यूकास परीक्षण, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक, या फिर ये सब जितना भी डाई एथिल ईथर वाला, ये सब आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का जो वन शॉट वीडियो है मेरा, उसमें आप जा करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही प्यारा तरीके से सब सिखा दिया मैंने, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आप जाकर के वीडियो फॉलो तो करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर इसके बाद आता है डीडीटी। डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डीडीटी वाला। ठीक है, आपको डीडीटी का याद रखिए, कभी कभी डीडीटी का सूत्र भी पूछा जाता है कि डीडीटी का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, डीडीटी बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए, डीडीटी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि 2 अणु क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, 2 अणु क्लोरोबेंजीन लिया जाता है और क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। किसके साथ? क्लोरल के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका डीडीटी मिल जाता है। 27वां प्रश्न की बात करूं तो कह रहा उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। KCN तथा AgCN की हेलो एल्केन के साथ क्रिया को भी कारण सहित समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ। 28वां क्वेश्चन की अगर बात करो तो 28वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे अलग अलग से क्वेश्चन आया, अगर आप चाहो कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, बुटर्च अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेमिंग रिएक्शन है, उस सब कुछ एक ही वीडियो मैंने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे आपको मैं तीनों थंबनेल दिखा रहा हूँ, देखिए नेमिंग रिएक्शन का थंबनेल है, कैसे प्राप्त करें इसका भी थंबनेल है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है जब, सब कुछ मैंने बना दिया है, बस आपको जाके फॉलो करना है। और ये बात सबसे बड़ी मैं बोल रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पे कि 2 से 3 ट्रिक के दम पे सारे रिएक्शन को मैंने किया है, बिना रटाए दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, बिना रटाए रिएक्शन को किया हूं। आप जाके देखना, दंग रह जाओगे, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। ठीक है, आप जाकर के वीडियो वाले सेक्शन में स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेलो एल्केन में एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी SN1 क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। जैसे अभी SN2 वाला मैंने दिखाया था ना, उसी तरह SN1 अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, और साथ में भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया विधि लिखिए तथा उसका अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है बड़े मार्क्स में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप करना चाहे, मैं तो कहूंगा कि आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, समझ आया? जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आप फालतू के बकवास क्वेश्चन मत समझना दोस्तों, बहुत ही ईमानदारी से, सटीक तरीके से, सोच समझ के, बहुत ही रणनीति के साथ सोच समझ करके क्वेश्चन छाटा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका एक एक समय कितना कीमती है दोस्तों, कि एक समय अगर गलत क्वेश्चन पे अगर आपका समय गया तो फालतू का चला जाएगा, आपका एक एक घंटे, आधे घंटे बहुत कीमती है। इसलिए दोस्तों, मैं जितना भी चीजें दे रहा हूं उसे आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से तैयार करो, आपको भटकना भी नहीं है। पूरा मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। सबसे बड़ी बात कि फिजिक्स में अगर आप जाकर के देखो तो हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो, न्यूमेरिकल का भी मैंने बनाया है, डेरिवेशन का अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। बेस्ड कंटेंट के साथ सही तरीके से डिटेल में, और वो भी फील कराया हूं हर एक डेरिवेशन को। आप जाकर के फॉलो तो करो, केवल आप एक बार तो मेरे ऊपर भरोसा करो। अगर अच्छा ना लगे तो मत देखना वीडियो, लेकिन एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कीजिए। आप मैथमेटिक्स के है तो मैथ वाले वीडियो को जाकर के देखिए, आप सब कुछ आपको पसंद आएगा, ये आपसे वादा करता हूं मैं। बस आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, और अगर चैनल पे नए हो मेरे भाई बहन तो आप जरूर सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो मेरा आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ मुलाकात जरूर करूंगा, जल्द करूंगा। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।